तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में जिसमें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्चिंग फॉर इमॉर्टल्स एपिसोड 70 को। सो गाइस, अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने इस सीरीज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में असैसिन लड़की लिंचन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लिंचन ने कहा था उसके मदर और फादर ने उसे एक पिल दिया था जिसके कारण वह इतना ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट सीख लिया। वहां पर वो असैसिन लड़की लिंचन को बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर कर देखती है और कहती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखती हूँ? एक पिल से केवल तुम स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन तुम मार्शल आर्ट इतनी जल्दी एक पिल से नहीं सीख सकते। तो जल्दी से सच्चाई बता दो और तुम्हारे और मदर और फादर की लोकेशन कहाँ है, जल्दी से उसके बारे में बता दो वरना तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। वहां पर लिंचन उस लड़की को घूर कर देखता है। वहां पर असैसिन भी हंसने लगती है और थोड़ी सा और कहती है, घूर कर देख रहे हो और तुम सच्चाई ऐसे नहीं बताओगे। वैसे भी मैंने पहले से ही बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं, तो चलो तुम्हें स्वाद चखाया जाए। उसके बाद जो असैसिन लड़की होती है ना, वो अपने पास से एक बिजली का झटका देने वाली यंत्र को बाहर निकाल लेती है और कहती है, यह लाइटनिंग मशीन है। जब तुम्हारी बॉडी से टच करेगा तो तुम्हें जो झटका लगेगा, तुम्हें जो दर्द होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चुपचाप सच्चाई बता दो वरना मैं तुम्हें यह यंत्र छुआ दूंगी। वहां पर लिंचन बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं जानता। तो वहां पर जो असैसिन लड़की होती है वह लिंचन को झटका देने लगती है और गाइस इस बिजली में काफी ज्यादा पावर थी। एकदम लिंचन को ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वह असैसिन लड़की रुक जाती है और कहती है, चुपचाप से जल्दी से वह सच्चाई बता दो क्योंकि मैं अभी जानती हूँ मास्टर चैंग डाओ कितने ज्यादा पावरफुल थे। वो तो मैंने पीछे से उन पर अटैक करके एक ही झटके में मार दिया था, वरना मुझे भी उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो जल्दी से सच्चाई बता रहे हुए नहीं। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता, हाँ रुको रुको, मेरे पास एक और सच्चाई है जो मेरे फादर ने मुझे बताई थी। वहां पर वो असैसिन बोलती है, हाँ बताओ कौन सी सच्चाई? लिंचन बोलता है, मेरे फादर ने जाने से पहले मुझे एक कच्छा भी दिया था। मैंने वो कच्छा पहन लिया था जिसके कारण मेरी पावर शायद बढ़ चुकी होगी। अब उस असैसिन लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है, बहुत हो चुका, लगता है अब तुम मरने के लिए एकदम उतावले हो चुके हो। तो चलो मैं तुम्हें वो मौत का दर्द एहसास करवाती हूँ। हाँ मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगी, लेकिन इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगी ना तुम मरने के लिए भी भीख मांगोगे। और फिर से वो जो लड़की होती है वो फिर से अपना यंत्र लिंचन को छुआने वाली होती है। वहां पर लिंचन भी बोलता है, चलो अब टाइम आ चुका है कि अब इसे तोड़ दिया जाए। लिंचन तुरंत अपनी क्यूआई एनर्जी का यूज करता है जो रिस्टोर हो चुकी होती है और उन लोहे की सीकड़ों को एक ही झटके में तोड़ देता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी सिल्वर फिश मार्शल टेक्निक का यूज करता है और सीधे उस असैसिन लड़की पर अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह असैसिन लड़की जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है। वहां पर वो असैसिन लड़की खड़ी होती है और कहती है, मजेदार, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? वहां पर लिंचन कहता है, रुको अभी बताता हूँ। उसके बाद जो लिंचन होता है वो फिर से अपनी सिल्वर फिश मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वह लिंचन के अटैक को डॉज कर जाती है और आसमान में उड़ जाती है और तुरंत अपने पास से एक चाकू निकाल लेती है और चाकू से सीधे वो लिंचन पर अटैक करती है। वहां पर जो लिंचन होता है वो तुरंत उसके पहले चाकू को डॉज करता है। उसके बाद जो असैसिन लड़की होती है वो तुरंत अपने चाकू को फिर से वापस से पकड़ती है और लिंचन पर अटैक करने लगती है। लिंचन भी उसके हर एक चाकू के अटैक को डॉज करते जा रहा होता है। लिंचन भी सोचता है, सच में यह लड़की तो काफी ज्यादा तेज है, पहले मुझे इसका चेहरा देखना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंचन की तरफ जो सिल्वर फिश मार्शल टेक्निक के थर्ड फॉर्म का यूज करने वाला था। गाइस ये वही अटैक था जिसका यूज करते हुए लिंचन ने मास्टर चैंग डाओ को हरा दिया था। और जैसे लिंचन सिल्वर फिश मार्शल टेक्निक के थर्ड फॉर्म का यूज करता है, उसके हाथ में एक अजीब सा गोला और साथ ही साथ काफी ज्यादा भयानक लिंचन की पावर बढ़ जाती है। वहां पर लिंचन इसी पावर्स का यूज करते हुए सीधे असैसिन लड़की पर अटैक करता है। वहां पर असैसिन लड़की को भी लिंचन की यह पावर काफी ज्यादा डेंजरस लगती है और कहते हैं, डैमेड, यहां पर इस बंदी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे इसको रोकना होगा। तभी जो असैसिन लड़की होती है वो जो बिजली वाली मशीन नहीं होती है जमीन के नीचे होती है, वो अपना ऐसे लात मारते और सीधे ही हवा में उसे उड़ा देती है और लिंचन अटैक कर रहा होता है जिसके कारण वो मशीन लिंचन की बॉडी से जाकर टच कर जाती है और लिंचन को काफी ज्यादा पावरफुल बिजली का झटका लगता है जिसके कारण लिंचन वो अटैक नहीं
कर पाता। जो लिंचन होता है वह सीधे जाकर जमीन पर गिरता है, लेकिन वह गिरता तो है उस असैसियन लड़की के ऊपर ही। और हमें वहां पर एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जहां पर वो असैसियन लड़कियों के ऊपर ऐसे गिरा होता है ना, जैसे वह उसकी ले रहा होता है। वहां पर असैसियन लड़की यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपना एक लात मारते हुए सीधे लिंचन को वापस दीवार में फेंक देती है। वहां पर वो असैसिन काफी ज्यादा गुस्सा में होती है और कहती है, ठरकी इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से ना उस लड़की को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने जो मास्क पहना हुआ था उससे एक अजीब सी नीली कलर की रोशनी रिलीज होती है और उसका पूरा मास्क ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसका मास्क भी उसके गुस्से के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था। और हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है। वहां पर वो लड़की तुरंत अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है और तुरंत यहाँ के गार्ड्स को बुला लेती है। तुरंत जो गार्ड्स होते हैं ना वो भी लिंचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहां पर जो लिंचन होता है वो कहता है ये तो एक लड़की है। उसके बाद जो लिंचन होता है वो कमरे से बाहर निकलता है और भागने लगता है, लेकिन गार्ड्स तुरंत अपनी बंदूकें ले लेकर लिंचन को घेर लेते हैं और कहते हैं हिलने की कोशिश मत करना वरना हम तुम्हें गोली से जान से मार देंगे। वहां पर लिंचन भी रुक जाता है। वो असैसिन लड़की भी आती है और कहती है भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ से बचकर भागना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वहां पर जो लिंचन होता है वो इस लड़की की तरफ देख कर कहता है आखिर ये लड़की है कौन। वहां पर लिंचन कहता है मैं भी इन सभी गार्ड्स को संभाल सकता हूं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी गार्ड्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन गार्ड्स लिंचन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लिंचन 2-3 गार्ड्स को मारता है, लेकिन 1-2 गोलियां आकर सीधे लिंचन को लग जाती हैं और गोलियों से जो लिंचन होता है वो घायल हो जाता है और सीधे पीछे चला जाता है। लिंचन काफी ज्यादा मतलब 2-3 गोलियां लग चुकी होती हैं। वहां पर लिंचन भी कहता है मैं इन बंदों का सामना नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा सीधे गोली मार देता है लिंचन के माथे पर, लेकिन जैसे माथे पर गोली मारने वाला होता है एक अजीब सा स्वाद आता है जो गोली को पूरा काट कर रख देता है। यह देखकर वो असैसिन लड़की साथ ही साथ सभी बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गैस हमें वहां पर एक स्वाड को दिखाया जाता है और अचानक से ही उससे मतलब वहां पर जैसे शीशा उसा नहीं लगा हुआ उस शीशे को तोड़कर एक लड़की मिस्टीरियस सी आती है और वह सीधे ही लिंचन के सामने खड़ी हो जाती है। गाइस ये तो कोई कल्टीवेटर लग रही है। वहां पर वो जो लड़की होती है वो लिंचन के सामने खड़ी होती है और उसकी बॉडी से अजीब सी ब्लू कलर की लाइट भी निकल रही होती है। वहां पर लिंचन भी कहता है ये कौन है, ये तो किसी फेरी से कम नहीं लग रही है। वहां पर वो लड़की लिंचन से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाकर यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। वहां पर वो असैसिन लड़की इस लड़की को देखकर कहती कौन हो तुम, और असैसिन लड़की तुरंत अपने गार्ड से उसकी गन को छीन लेती है और उस लड़की पर तुरंत बहुत सारी बुलेट से फायर कर देते हैं। लेकिन वहां पर वो जो मिस्टीरियस सी लड़की होती है वह तुरंत अपने सामने एक फॉर्मेशन तैयार करती है और वह लिंचन से कहती है जल्दी से खड़े होकर और मेरा हाथ पकड़ो। उसके बाद वह लिंचन के हाथ को पकड़ते और कहती है चलो यहाँ से, और सीधे ही बिल्डिंग से कूद जाती है। वहां पर लिंचन बोलता है तुम तो बिल्डिंग से कूद गई, आज तो मैं गया, आज तो मैं गया, मेरी शादी भी नहीं हुई है, आज तो मैं बचूंगा नहीं। वहां पर लिंचन भी देखता है कि अचानक से वो हवा में उड़ने लगा है। वहां पर लिंचन भी कहते ये लड़की तो किसी फेरी से कम नहीं है, क्या कोई सपना में सो जाऊं क्या। वो और अपना जो चेहरा होता है उस लड़की के हाथों से रगड़ने लगता। अब लड़की को भी आ जाता है गुस्सा और सीधे वो लिंचन को ऊपर से छोड़ देते हैं, जिससे लिंचन सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और कहता मारे लग गई। और वहां पर वो लड़की सीधे आराम से जमीन पर उतरती है, लिंचन भाई वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो लिंचन होता है उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक अजीब से जगह पर पाता है। लिंचन का माथा होता भी दर्द कर रहा था, साथ ही साथ लिंचन को अभी भी गोलियां वोलियां लगी हुई थी। वहां पर लिंचन सोचता है आखिर मैं अब कहां पर आ चुका हूं। लिंचन अपने चारों तरफ सामानों को देखकर कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूं। उसके बाद जो लिंचन होता है वो बेड से उतरता है और वहां पर रखे हुए एक बोर्ड को देखता है जिस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था गोल्डन जेड वर्ल्ड। वहां पर जो लिंचन होता है वो इस नाम को देखता है और कहता है गोल्डन जेड वर्ल्ड, एक मिनट रुको, ये तो उइया की दुकान का नाम है ना। गाइस उइया आपको याद होगा ना, वही बंदा जो कहता है मतलब जिसने लिंगडोंग से वो उसके मास्टर द्वारा दिया गया वो सामान नहीं खरीदा था, वही उइया यार, मतलब वही जो हाजी हाजी कर कर बात करता था। वहां पर लिंचन सोचता है आखिर वो मिस्टीरियस लड़की मुझे उइया की दुकान पर क्यों लेकर आई है। गाइस हमें थोड़ा सा बाहर मतलब बगल में सीन दिखाया जाता है जहां पर उइया और वो मिस्टीरियस लड़की बैठी होती है, जहां पर उइया भी उस मिस्टीरियस लड़की से बोलता है अरे तुम इस लड़के को इस जगह पर क्यों लेकर आई हो। वह लड़की भी बोलती है क्योंकि मैं बस केवल यही जगह जानती थी। 2-3 क्वेश्चन वहां पर उइया और पूछता है, वहां पर लड़की केवल एक ही जवाब देती है मैं केवल इसी जगह को जानती थी। वहां पर उइया भी बोलता है यार मतलब क्या ही मुसीबत है।
वैसे भी जो अब हो चुका है उसको क्या कहना। चलो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं और इस सीरीज़ के जैसे न्यू एपिसोड्स आते रहेंगे मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।